Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. हाँ जी. Good afternoon, Good sir. af- Good afternoon. Good afternoon, everyone. हाँ जी. थोड़ा सा लेट हो गए हैं. ओके. हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे कि मैनेजमेंट ऑफ कैश. जी. हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था मैनेजमेंट ऑफ कैश. क्या होता है भाई मैनेजमेंट ऑफ कैश? जी. क्या होता है भाई मैनेजमेंट ऑफ कैश? थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया था शायद. हेलो. गर्ल्स आवाज आ रही है? हेलो. Yes, sir, आवाज आ रही है आपकी। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पास, इसीलिए सर मुझे बोलना पड़ रहा है. सर मैनेजमेंट ऑफ कैश में हमने पढ़ा था कि मतलब फर्म को कितना ऑप्टिमम लेवल कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको मिनिमम लेवल पे कैश मेंटेन करना पड़ता है, और कहाँ उसको कैश को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और किस सोर्सेज से वो कैश अपना वो अरेंज कर सकते हैं। ओके. हम्म हाँ और जी. कौन हमने. कौन से हाँ मोटिव्स जी. होते हैं कैश रखने के, होल्डिंग ऑफ कैश के मोटिव्स क्या क्या होते हैं। हाँ जी, होल्डिंग ऑफ कैश के यस मोटिव्स. सर। ओके. हम्म कौन बताएगा भाई कौन कौन से तरह के हमारे मोटिव होते हैं होल्डिंग ऑफ कैश के, कैश को होल्ड करने की? हमने चार वो पढ़े थे मोटिव्स. हाँ जी गर्ल्स, कौन बताएगा? चार मोटिव्स पढ़े थे हमने कैश को होल्ड करने की. यस सर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है बस क्लास में. हाँ जी. सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए, कोई भी बताइए. एक तो डेली बेस की जो डेली बेस के ट्रांजैक्शन के, और एक था अगर कोई कंडीशन बेकार आ जाती है उस टाइम के लिए रखना, और हम्म. कभी अच्छा अवसर मौका लगने के लिए उसका बेनिफिट लेने के लिए, और एक क्षतिपूर्ति संबंधी जो उद्देश्य था वो। ओके. ठीक है. और कोई? हाँ जी, और भी कोई बता सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है. हाँ जी गर्ल्स, बताइए. सर जी, पहले ट्रांजैक्शन मोटिव है जिसमें कैश आउटफ्लो इनफ्लो होता है। हाँ. ओके. दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, इसमें बैड कंडीशनर के लिए पहले से ही बचाव के लिए करते हैं, अचानक से जो ओके. घटनाएं हो जाती है उनसे बचने के लिए। ठीक है. गुड. और? एक्चुअली मोटिव है इसमें है अब जो हमारे बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर, उसका लाभ लाभ उठाने के लिए इसको करते हैं मोटिव को। फिर फोर्थ है हाँ. कंपनसेटिव मोटिव, हम्म. इसमें क्षतिपूर्ति की संबंधित करते हैं। गुड. हमने चार मोटिव्स पढ़े थे बेसिकली होल्डिंग कैश होल्ड करने के. सबसे पहला क्या है हमारा? ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शनरी मोटिव जिसे हम कहते हैं. ठीक है. उसके अंदर जो हमारी बेसिकली जो डे टू डे हमारे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होते हैं, तो हमें नहीं पता कि भाई हमारा कैश इनफ्लो हमारे पास शॉर्टेज रहेगी या हमारे पास कैश रिसिप्ट ज़्यादा होंगी या कैश हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा. तो उस केस में हमारा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ अपने पास कैश जो है वो होल्ड करके रखना चाहिए, या वो उसका मोटिव होता है कि हमारा कुछ जो कैश है हम अपने पास रखें. ठीक है, कि हमें पेमेंट भी करनी पड़ सकती है किसी चीज की, तो वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हमें अपने पास रखना पड़ता है. दूसरा हमारा क्या है? प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशन का मतलब है एक तरह से बचाव. ठीक है. ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पे हम उसको रख के चलते हैं. तो प्रिकॉशन जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस आ जाते हैं या सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, कोई मशीनों में कोई खराबी हो जाती है, कोई
स्ट्राइक हो जाती है, स्लो डाउन हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, डिप्रेशन या और इस तरह की कोई फायर वगैरह हो जाती है जिससे हमें कैश की जरूरत पड़ सकती है कोई, ठीक है, या और कोई हमें इमरजेंसी हमारी ऐसी आ जाती है जो नॉर्मल आपकी बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, कैश हमें मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव आपका क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव में आपका होता है कि बेसिकली सट्टा लगाना है या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए। हाँ जी, ये खुशबू, खुशबू डागर, खुशबू क्या दिक्कत आ रही है आपके माइक में? हेलो हेलो नेहा, ये माइक अपने, नेहा म्यूट करो इसको। सर आप कर सकते हैं, आप खुद से भी। कर दिया, कर दिया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या आता है आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव, या जिसे हम कहते हैं सट्टा बेसिकली, ठीक है। तो उसमें हम कि भाई हमारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें अगर हमारे सामने आती हैं जिससे हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो उस केस के लिए हम क्या कर देते हैं, वहां पे कुछ अपने पास पैसा अपने पास रिजर्व में रखते हैं, जिससे कि हम क्या करें, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलते हैं हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और उसके बाद लास्ट आता है आपका कंपेंसेटरी मोटिव। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली आपका कंपनसेट करना पड़ता है हमें कोई बेनिफिट लेने के लिए, कि भाई हमारा मान लीजिए बैंकिंग फैसिलिटी या इंश्योरेंस में या हमारा लॉकर, बैंक में हमारा लॉकर फैसिलिटी अगर हमें चाहिए तो हमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। मान लीजिए जो कंपनीज है उनका 10,000 है, तो वो जो 10,000 है वो रखना हमें पड़ता है, तो वो बेसिकली हमें लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी और अदर फैसिलिटीज हमें उसके साथ में मिल जाएगी, तो उसके लिए हम 10,000 रुपए जो है वो एक तरह से हमने वहां पे कंपनसेट कर दिए उन सर्विसेज को पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका कैश फ्लो, या जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड्स या लेवल ऑफ कैश। क्या था भाई हमारा, कैश की एक्सेस कॉस्ट होती है, मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कैश बजट। क्या होता है भाई कैश बजट? सर कैश बजट ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितनी कैश रिसिप्ट्स होने वाली है और हम कितनी कैश पेमेंट्स करने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे फॉर्म में जो कैश पड़ा है वो शॉर्टेज है या फिर सरप्लस है। और कैश बजट एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। ये ईयरली या हाफ ईयरली भी बनाया जाता है। ओके, और कैश बजट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बनाया जाता है या एट द एंड बनाया जाता है? सर बिगिनिंग में बनाया जाता है, बजट किसी भी चीज का हम पहले ही बनाते हैं ना। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली हमारे कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा मंथ के एंड में या ईयर के एंड में या जिस भी टाइम पीरियड का हम बना रहे हैं कैश बजट, उसके एंड में हम यहाँ पे चेक करते हैं पूरे साल का कि भाई आपका सरप्लस रहा या फिर आपका डेफिसिट रहा, ठीक है। बेसिकली हम बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड हम बना के चलते हैं और लास्ट में हम उसको चेक करते हैं कि भाई हमारा कितना हमें सरप्लस की जरूरत पड़ सकती है और कितना हमारे पास है, तो उससे हमें पता चल जाता है और उसके बेसिस पे हम अपनी जो एक्टिविटीज है उनको हम प्लान कर सकते हैं कि भाई हमें इस महीने हमारा जो सेशन हमारे पास बजट जो है वो इस महीने हमारे पास कैश हमारे पास आने के
ज्यादा चांसेस हैं, हमें रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट हमारे ज्यादा रहेंगे, सरप्लस हमारे पास फंड्स रहेंगे, तो हम इस टाइम पीरियड में हम अपना अच्छे से जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद सकते हैं, और जिस टाइम पीरियड में हमारा शॉर्टेज है तो उसको अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ कैश बजट। क्या होती है भाई यूटिलिटी आपकी कैश बजट की? सर फ्यूचर में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है इस ये पता लगाने में हेल्पफुल होता है। ओके, फ्यूचर में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है। ओके, और रिक्वायरमेंट होगी, ठीक।